कि आवेदन दीजिए। विभाग के अधिकारियों को मैं कहूँगा कि इस अस्पताल की जो आवश्यक आहर्ताएं हैं उसकी जांच कर लेंगे, और मुझे लगता है कि ऐसे अस्पताल निश्चित रूप से आयुष्मान योजना से जुड़ेंगे तो गरीबों को और हम ज्यादा सुविधा दे पाएंगे, उनको मदद कर पाएंगे। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मोदी की सोच है कि स्वास्थ्य सेवा हर उस गरीब तक पहुंचे जिसको जरूरत है, और हम इस बिहार को स्वस्थ बिहार बनाना चाहते हैं, इसलिए कि बिहार समृद्ध बना, तो स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार यह हमारी सोच है। और आप देखते होंगे कि चाहे वो सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, बेड्स बढ़ रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहा है। कल ही पटना में मैंने जयप्रभा मेदांता में रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन किया। आज यहाँ इस अस्पताल में 60 बेड का उद्घाटन कर रहा हूँ। कल फिर IGIMS में नई सुविधाओं का विस्तार करना है। तो लगातार बिहार के राजधानी पटना एवं अन्य विभिन्न जिला से लेकर गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो, इसके लिए हम सब लोग सतत रूप से काम कर रहे हैं। और स्वास्थ्य किसी भी राष्ट्र की आर्थिक ताकत का रीढ़ होता है। स्वस्थ राष्ट्र जब होता है तो निश्चित रूप से वह समृद्धि की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए ये बिहार समृद्ध बिहार बने, उसके लिए जरूरी है स्वस्थ बिहार बनाना, और उसके लिए जरूरी है सुविधाओं का विस्तार करना। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि पटना में मैंने आज अस्पताल 60 बेड का होगा, सुपर स्पेशलिटी आप लोग से बढ़िया चार देने वाला आप ही लोगों से रोज बात करता है, नई नई सुविधाओं का विस्तार करता है, नया नया अस्पताल बनाता है, नई नई व्यवस्थाएं देता है, नया टेक्नोलॉजी मशीन देता है, और आप ही लोग जाके उस न्यूज को कवर करते हैं। आपसे बढ़िया जज कोई नहीं हो सकता है। उनको भी ये अवसर 1 साल 6 महीना मिला था काम करने का। उन्होंने कितनी बार आप लोगों के साथ ऐसे कार्यक्रमों को साझा किया था, और मैं तो महीने में 8-10 बार आप लोगों के साथ ऐसे सरकारी और प्राइवेट व्यवस्थाओं के विस्तार का कार्यक्रम साझा करता हूँ। तो मुझे उनसे इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं है। जो विपक्ष में बैठा हुआ एक हताश, निराश, उदास व्यक्ति है, वो इसी प्रकार का बयान देगा, क्योंकि उनको अपनी हार बहुत प्रत्यक्ष तौर पे सामने दिखाई पड़े। इसलिए आप देख रहे होंगे कि विपक्ष के सारे नेता दिन रात उछल कूद कर रहे हैं, केवल ये भविष्य में बताने के लिए कि जब बिहार की जनता उनके पक्ष में खड़ा नहीं होगी और नवंबर के अंत में जब चुनाव परिणाम आएगा और भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और पूरी तरीके से जब वो पराजित होंगे, तो तरह तरह का बहाना उस समय ढूंढने का आधार तैयार रहे, इसीलिए ये सारा काम कर रहे हैं। और बात रही हमारा शुरू से मोटिव ये रहा है तो हमेशा गरीब के प्रति भाव है। आप ये समझ लीजिए कि अगर हमने 100 रुपया 20 रखा, हमने कह दिया 50 रुपया, तो हम अपनी ऑन कैमरा बोल रहे हैं हमने 50 रुपया गरीबों के लिए विशेष हमारे यहाँ मतलब कि जितना हो सकेगा हम करेंगे। और आने वाले समय में ज़्यादा नहीं, कल के समय दिखेगा कि ये गरीबों के लिए जाना जाएगा, क्योंकि माननीय मंत्री जी का, सजानंद सर का उनका आशीर्वाद हमें चाहिए। ऐसा होता है कि यहाँ पे शहरों में गाँव में देखते हैं, अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए ना, सही उसको गाइड तो उन लोगों को क्या है कि अगर वो हमारे हॉस्पिटल तक आ जाते हैं, जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट होगा या तो होना ही है, और जो नहीं होना है तो उसको दिल्ली कलकत्ता तक भी उनको गाइड किया जाए, और हमारी टीम वहाँ मदद करेगी। कम से कम पैसे में इलाज देना
ये हमारा धैर्य रहा है और हमारे